और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है सही समय पर पहुँच सके। तो और जो है एक लाइक और एक शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि हम जो है आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो इसलिए आपकी एक लाइक से जो होता है हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण आप लोग जो है एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो है एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए देखते हैं किस बच्चे की कितनी तैयारी है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, बताइए। शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, सी कहता है परिवर्तनशील, और डी कहता है सभी गलत है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर जो है दूसरा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व तो नहीं होता है। बी कहता है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, और सी कहता है सौर वायु ऊपर की ओर जो है बल लगाती है, और डी कहता है वायुमंडलीय दबाव जो है बहुत कम होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। क्यों सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो है गुरुत्व तो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, जिसके कारण गुरुत्व खड़े नहीं हो सकते अंतरिक्ष में। चलते प्रश्न नंबर जो है तीसरा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होती हैं। बताइए आर्यभट्ट ने, बराहमिहिर ने, बुद्धगुप्त ने, और डी कहता है ब्रह्मगुप्त ने। तो किसने, तो ब्रह्मगुप्त महोदय ने पहले जो है न्यूटन से पहले ही बता दिया कि सभी जो जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर जो है गुरुत्वाकर्षित मतलब खींचती है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न जो है चौथा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण बताइए क्या है। जड़त्व का है, वेग का, प्रतिक्रिया का, या संवेग का। तो वो क्या होता है, तो प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जब आप पत्थर पे ठोकर मारेंगे, अगर आपको जब घाव लगता है तो प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है पांचवा, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, बी कहता है डीजल, सी कहता है बैटरी, और डी कहता है ऑप्शन भाप। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो उसमें जो है डीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है छठवां, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण बताइए क्या। गुरुत्वीय बल है, अभिकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल है, और डी कहता है घर्षण बल है। तो कौन सा बल है, तो वो अपकेंद्र बल होता है, जिसके कारण जो है दूध मथने पर जो है क्रीम अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है सातवां, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, बताइए ऊर्जा की देता है, कार्य की देता है, संवेग की देता है, या जड़त्व की देता है। तो किसकी, तो न्यूटन का जो पहला गति नियम है वो किसकी संकल्पना देता है, तो जड़त्व की देता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आठवां, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। बताइए अधिक बल, कम बल, समान बल, या अपरिमित बल। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है नौवां, घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है, बताइए गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, और डी कहता है रासायनिक ऊर्जा। तो बताइए कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसमें, घड़ी की कुंडलिक कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 10वां, किसकी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। बताइए दोलन का केंद्र, निलंबन का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। राइट आंसर क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको जो कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है आपका 11वां, देश में पहली बार किस दूरसंचार कंपनी द्वारा इंटरनेट टेलीफोन सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की थी। बताइए बीएसएनएल, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, या वोडाफोन। तो किसके द्वारा, तो भारती एयरटेल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देश में पहली बार मतलब भारतीय देश में जो है दूसरे कंपनी द्वारा इंटरनेट टेलीफोन सेवा प्रारंभ करने की घोषणा जो है ये भारतीय एयरटेल कंपनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर जो है 12वां, सीवीजिल क्या है। बताइए वायरस है, मोबाइल ऐप है, अमेरिकी कानून है, या मेलवेयर। तो बताइए क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का मोबाइल ऐप होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर जो है 13वां, नेट न्यूट्रलिटी को हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। बताइए बीएसएनएल के द्वारा, दूरसंचार आयोग, ट्राई, और डी कहता है विधि मंत्रालय द्वारा। तो किसके द्वारा, तो दूरसंचार आयोग के द्वारा जो है इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न जो है 14वां,
भारतीय सेलुलर एसोसिएशन आईसीए द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा? तो दूसरा स्थान। ठीक है, मोबाइल निर्माण में जो है भारत ने दूसरा स्थान जो है विश्व में हासिल किया है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए करो प्रश्न नंबर 15वां, इनोवेट। ठीक है, इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म 26 जुलाई 2018 को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और बी कहता है नीति आयोग एवं माइगव, और सी कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान, और डी कहता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो नीति आयोग एवं माइगव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16वां, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टीआरएआई ने अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से सुझाव दिए? बताइए, दूरसंचार उपकरणों के आयात के मामले में भारत 2022 तक नेट जीरो आयात का लक्ष्य तय करेगा, और दूसरा कहता है दूरसंचार उपकरणों में डिजाइन, परीक्षण तथा उत्पादन के प्रोन्नयन हेतु ₹1000 करोड़ का एक कोष स्थापित किया जाएगा, और तीसरा कहता है देश के सभी प्रकार के दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण तथा प्रमाणीकरण की व्यवस्था हो, और चौथा कहता है दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिमान्य बाजार पहुंच पीएमए के अंतर्गत अनिवार्य मात्राओं से इतर देशीय दूरसंचार उत्पादों को प्रयुक्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर तो उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो है ये इसमें जो है चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो टीआरए के 2018 ये भी सही है आपका। ठीक है, पहला भी सही है, ये भी सही है, और तीसरा भी सही और चौथा भी सही। अगर यहाँ पे जो है एक और रहना चाहिए था ऑल। ठीक है, ऑप्शन 5वें पे रहना चाहिए था ऑल एबव। ठीक है, ऑल वेब। ठीक है, तो ऑल जो है रहना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपके चारों सही हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 17वां, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? बताइए, मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन, और पावर ग्रिडों का नियंत्रण। बताइए, नीचे कूद केवल एक सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही, 1 2 3 सभी सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो तीनों सही है। ठीक है, जीपीएस जो तकनीक का उपयोग जो है तीनों में, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। मोबाइल, बैंकिंग और पावर ग्रिडों में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 18वां, हाल ही में नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री की नींव रखी। इस फैक्ट्री की स्थापना किस कंपनी द्वारा की गई? बताइए, नोकिया, सैमसंग, वीवो, एमआई के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो सैमसंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 19वां, ओवर द टॉप ओटीटी सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आप विचार कीजिए। यह उन एप्लीकेशनों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और ऑपरेटर के नेटवर्क पर कार्य करते हैं। दूसरा कहता है लैंडलाइन पर टेक्स्ट मैसेज और कॉल ओटीटी सेवाओं के उदाहरण बताइए। केवल एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों से ना तो 1 ना तो 2। तो बताइए डाटा से क्या? इसमें जो केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा जो है गलत है। ठीक है, जो लैंडलाइन पर टेक्स्ट जो मैसेज है और कॉल ओटीटी सेवाएं उदाहरण ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, लैंडलाइन पे कहाँ से आपको करेंगे? तो ये जो है आपका पहला बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे इंटरनेट के लिए गठबंधन संयुक्त राष्ट्र की परियोजना है, और दूसरा कहता है इंटरनेट सामर्थ्य से संबंधित नियमों के संबंध में देश का आकलन करने के लिए सबसे इंटरनेट के लिए गठबंधन द्वारा सामर्थ्य ड्राइवर सूचकांक को विकसित किया गया है, और तीसरा कहता है सामर्थ्य ड्राइवर सूचकांक के अनुसार भारत 2016 की 23वीं रैंक से 2018 में पहली रैंक पर आ गया है। बताइए, केवल एक सही, 2 सही, 1 2 तीनों सही है, और डी कहता है 2 व 3 सही। तो बताइए राइट आंसर क्या? तो इसमें जो केवल आपका दूसरा सही। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, और पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। चलिए प्रश्न जो है 21, मिलिंद पन्हू राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? बताइए, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है 22, दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अल फिरिस्ता और किताब उल बयां, मज्म उल बहरीन, सिर ए अकबर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर सिर ए अकबर के नाम से। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते के प्रश्न नंबर जो है 23, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है बताइए अनवर ए सुहेली, रज्मनामा, हस्त बहिस्त, और डी कहता है आपका अयार दानिश। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, किसने फारसी अनुवाद किया था? तो रज्मनामा ने। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 20,
कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था बताइए? सर रिचर्ड बर्टन ने, चार्ल्स विल्किंस ने, और सी कहता है विलियम जोन्स ने, और डी कहता है मैक्स मूलर ने। तो किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, कालिदास की जो रचित कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम के जो है अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 25। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है बताइए? द लास्ट मूर लास्ट साई, और बी कहता है द्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस, और सी कहता है द इंडिया ऑफ रेसिज्म, और डी कहता है बुरियल एट सी। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, द्रुथ लव एंड लिटिल मैलिसी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 26। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जवाहरलाल नेहरू की है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की है, और डी कहता है हुमायूं कबीर की है। तो बताइए किसकी है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 27। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, नीरज सी चौधरी, सलमान रुशीद, और डी कहता है आर के नारायण। तो किसके द्वारा? तो नीरज सी चौधरी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये रचित है। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 28। महात्मा गांधी के विचारों को टॉलस्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था बताइए? वार एंड पीस, पैसेज टू इंडिया, टेल ऑफ टू सिटीज, और जो डी कहता है माई स्टोरी। तो बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, वार एंड पीस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 29। इसमें से बताइए कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ रचना, एक तरफ लेखक है। कूली बताइए मुल्क राज आनंद की है, और यूरोपिया जो है थॉमस की है, आनंद मठ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की, कुल ए नगमा जो है फिराज गोरखपुरी, और चिदम्बरा जो है सुमितानंदन पंत, और सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर आनंद मठ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है। ठीक है, यही आपका जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये किसकी रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, आनंद मठ किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। बाकी सब जो है बिल्कुल सही है। जो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में जो है 30 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं बताइए? भारत दुर्दशा दादा भाई नौरोजी, और जो है गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक, घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर, आग का दरिया कुरतुल एन हैदर, और ई कहता है मृग नैनी जो उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा। तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, भारत दुर्दशा जो है दादा भाई नौरोजी की नहीं है। ठीक है, ये किसकी है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, और इन्हीं की जो काफ़ी और भी रचनाएं जैसे प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी है, बकरी बिलाप है, ये सब जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 31। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है बताइए? 12वां है, 13वां, 14वां, 15वां। तो कौन सा क्रम है? तो 15वां क्रम है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 32। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है बताइए? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, और केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उनके अभिभाषण को तैयार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 33। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य बताइए? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, और डी कहता है अनुच्छेद 101। तो राइट आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 74 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति जो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 34। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया बताइए? 102वां, 104वां, 103वां, और डी कहता है 105वां। तो कौन सा? तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 35। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति बताइए? पूर्ण वीटो है, निलंबित वीटो है, पॉकेट वीटो, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो इनके पास जो है वीटो पावर जो है उपरोक्त सभी प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 36। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं बताइए? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, और बी कहता एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, और सी कहता एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, और डी कहता है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। राइट आंसर क्या है? तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक परिस्थिति में जो राष्ट्रपति संसद तथा संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका
37 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्र मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, बताइए पूर्व में? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी कहता है आर वेंकट रमन। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे पहले पूर्व गृह मंत्री रह चुके थे, ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 38। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा किए गए दंड और ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी प्रकार के जो है मामलों में जो है क्षमादान की शक्ति रखता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्न से कौन सा संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? बताइए। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु जो है लौटाना, लोकसभा को भंग करना और डी कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो राइट आंसर क्या है? तो वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु जो है लौटाना, यही जो है उसकी विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 40। राष्ट्रीय आपातकाल की में जो है लोकसभा की अवधि बताइए। नहीं बढ़ाई जा सकती है, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। सी कहता है केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और डी कहता है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 41। ये 10 आपके महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? बताइए। पणजी, बेंगलुरु, इंदौर, श्रीनगर। तो किसने? तो इंदौर ने किया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए। बीजिंग, चीन के बीजिंग में, इंडोनेशिया के जकार्ता, अजरबैजान के बाकू और वियतनाम के हनोई में। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 43। हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? बताइए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। तो किसने? तो पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 44। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया? बताइए। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने और डी कहता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 45। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? बताइए। हेलो यूपीआई, बोल यूपीआई, यूपीआई हेलो, यस यूपीआई। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो हेलो यूपीआई के नाम से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 46। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया? बताइए। इंदौर, ग्वालियर, रांची है और सागर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सांची, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 47। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया? बताइए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, चेन्नई सेंट्रल। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, विजयवाड़ा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 48। अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइस विले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की? 3 सितंबर, 8 सितंबर, 3 जुलाई, 8 अगस्त। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 3 सितंबर को, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 49। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया? बताइए। शेखर कपूर, आर माधवन, परेश रावल, सतीश साहू। तो किसे किया है? तो आर माधवन को, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 50। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र कहाँ उद्घाटन किया? भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, पुरी में। तो कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आएगी, तो हमारे साथ बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भाई बहन को अगर कोई भी शिकायत हो या किसी प्रकार का कुछ अगर उसको जानकारी चाहिए या वीडियो से रिलेटेड कुछ बताने हो तो जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दो। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे, ठीक है। तो चलते आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।